एक एक बोलते ना गांठ बंध गई, हाँ, उसको फिर से वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा संदेह दूर करने की शक्ति। जब कोई गुड्डी उड़ाता है ना, वो डोर काइट उड़ाता है, पतंग उड़ाता है, तो कई बार डोर में पड़ जाती है ना, क्या बोलते हैं उनको, गुंजल, गुंजल पड़ जाती, तो वो आम बंदा नहीं निकाल सकता, वो पूरा जड़ा दिमाग वाला बंदा वो काटता है इधर नू उधर नू। समझ आ रही कि नहीं? परमेश्वर ने कहा अगर तुम में पवित्र आत्मा होगा और लोग तुम्हारे सामने बैठेंगे, उनकी जिंदगी की गुंजल को तू ऐसे खोल देगा जैसे पतंग की गुंजल खोलता है। इसका मतलब यही है, फिर से पढ़ेंगे उस इब्रानी भाषा के शब्द को। उसका मतलब है केतार, मतलब ए नॉट, ए टाइड, यानी कोई चीज जो खुली हो, रिडल यानी एक पजल जिसे हम बोलते हैं कि 12 टुकड़े उनको आपस में जोड़ने हैं, कौन सा सही है। बच्चे खेलते हैं ना ऐसा। उसने कहा ये पवित्र आत्मा अगर तुम में होगा तो तुम्हारी निशानी होगी। ये मैंने अपनी लाइफ में फील किए, अब नहीं, 17 साल से 18 साल से जब भी मेरे को सामने आता था, उस बोलता मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को हल होता था उसका, कि ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। अगर वो पास्टर है, मेरे पास हल था। तीन वचन, तीन प्रोफेटिक वर्ड मैंने पास्टर्स जिनको दिए, उनकी चर्चेस 10 गुना, 12 गुना, 20 गुना बढ़ चुकी हैं। जस्ट 3 वचन, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसने कहा उसमें संदेह दूर करने की शक्ति, ये हिंदी में थोड़ा कमजोर कर दिया इसको, उसमें पजल दूर करने की, रिडल दूर करने की, गुंजलों को खोलने की, गांठों को खोलने की उनमें शक्ति थी उसमें। क्यों? पवित्र आत्मा उसमें बसता था। आपके सामने अगर कोई पारिवारिक प्रॉब्लम वाला आए, आपको मालूम होता है इसको क्या बोल रहे, कौन सा डिसीजन लेना है, कब डिसीजन लेना है। अगर बिजनेसमैन बैठते हैं तो पवित्र आत्मा में बताता है इसको क्या बोलना है। अगर कोई हाउसवाइफ बोलती है इसको क्या बोलना है। अगर कोई पास्टर बैठा है इसकी लाइफ में क्या गुंजल है। अगर पवित्र आत्मा आप में बसता है, आप में संदेह दूर करने की शक्ति होगी। जिस घर में आप होंगे, वो घर आपसे बेनिफिट लेगा। जिस मोहल्ले में आप होंगे, वो मोहल्ला आपसे बेनिफिट लेगा। यहां तक कि सरकारें भी आपसे बेनिफिट लेंगी, क्योंकि जो आप देख पाएंगे, जो आप सोच पाएंगे, जो आप में काबिलियत होगी, जो आप में निपुणता होगी, वो 10 गुना होगी आम लोगों से, 10 गुना से भी नीचे होंगे वो। और मैं किन लोगों से आपका कंपैरिजन कर रहा हूं? मैं उन लोगों से नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। ये वो लोग थे जिनसे डैनियल का कंपैरिजन हुआ, जिनको बचपन से लेके डाइट राजा की थी, खाना राजा का था, पानी उनको फिल्टर, समझ लो फिल्टर मिलता था, बेस्ट पानी मिलता था, बेस्ट फूड मिलता था, स्पेशल बटलर था, स्पेशल शेफ लगाया हुआ था, सब कुछ बेस्ट था। सुबह को एक टीचर आके उसको घोड़ा सिखा रहा है, घोड़ा क्या चलाना है, एक चलाना है, तलवार क्या चलानी है, अलग अलग विद्या, साइकेट्रिस्ट आ रहा है उनको सिखा रहा है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं, बेस्ट, जो बेस्ट थे अपने राज के, उन बेस्ट से 10 गुना बेस्ट था डैनियल। तो उस बेस्ट से आप बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। मैंने कहा बेस्ट से बेस्ट होंगे यीशु मसीह के नाम। रिसीव बेस्ट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। I can receive best in the name of Jesus Christ. Get best in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. Amen. आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि मैं उन लोगों से कंपेयर नहीं कर रहा हूं जो कहीं के नहीं। आप बोले देखो जी हमारा दारू पीने वाला बंदा, मैं बदिया ही हूं, तो उनसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो अपने आप को कुछ समझते हैं, जो हाई अपने आप को समझते हैं, जिनमें पवित्र आत्मा होगा, वो खड़े ही हो जाएंगे और कंपटीशन से ऊपर चले जाएंगे। उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। उनका रिजल्ट, उनकी लाइफ, उनकी बातें, उनका जो रिजल्ट बोलेगा, वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। ये पवित्र आत्मा की निशानी होगी। इमेजिन करो जिसने बपतिस्मा नहीं लिया अब तक। इमेजिन करो जो अब तक लंगर प्रसादों में फंसा है। इमेजिन करो जो अब तक गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के चक्करों में फंसा है। इमेजिन करो वो क्या खो रहे हैं, वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। मेरा कोई नुकसान नहीं कर रहे वो, आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना बेस्ट गवा रहे हैं। जो पवित्र आत्मा उनको देना चाहता है वो कहीं अधिक है, वो कहीं बेस्ट है, वो कहीं अधिक है, वो कंपटीशन से परे है जो वो देना चाहते हैं। कहता उसमें पहेलियां बुझाने, रिडल्स, गांठ खोलने, गुंजल खोलने की शक्ति पाई गई।
एक व्यक्ति जब सामने आया, चाहे वो राजा के टाइप का क्यों ना हो, उसको मालूम था क्या करना है। यूसुफ के अंदर पवित्र आत्मा था, उसे संभाल के रखा। पोतीफर की पत्नी ने सोने के लिए बोला, कहता नहीं सोऊंगा नहीं, मैं तेरे साथ सेक्स करूंगा तो मरूंगा, पवित्र आत्मा मुझे छोड़ के जाएगा। उसने पवित्र आत्मा को लिया और शरीर को छोड़ दिया। क्या हुआ, एक दिन राजा कहता जो तुझ में बुद्धि है, हां जो तुझ में है ना, तेरे को इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। और क्या हुआ फिर, टॉप पे वो था, चलती राजा की थी, उससे ऊपर सिर्फ राजा था, लेकिन वो उस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। कारण क्या, पवित्र आत्मा। आज क्यों कंफ्यूज रहते लोग, पवित्र आत्मा नहीं। चर्च में आके तो उनको फील होता है कि हाँ हम पाप से मुड़ जाएं, सुधर जाएं, लेकिन वापस जाने के बाद फिर उनको शरीर घेरता है। क्यों घेरता है आपको, क्यों शैतान आपके पीछे लगा है? यही रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता पवित्रताई में जिए, वो नहीं चाहता आप पवित्र आत्मा के साथ रहें। उसको मालूम है कि अगर आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, क्योंकि वो आपके अंदर आ जाएगा, जब अंदर आएगा वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको उत्तम करेगा, निपुण करेगा, 10 टाइम बेस्ट करेगा। वो नहीं चाहता शैतान, वो चाहता है हम स्ट्रगल करें। लाइफ इज ए स्ट्रगल। सबसे बड़ा झूठ है इस सदी का। मेरी लाइफ में तो कोई स्ट्रगल नहीं है। वो स्ट्रगल एक समय का होता है जो पवित्र आत्मा के जरिए होता है, लेकिन वो ऐसा स्ट्रगल नहीं होता कि आप मर ही जाओ, आप निराश ही हो जाओ। समझ रहे कि नहीं? वो फाइट होती है, लेकिन वो स्ट्रगल नहीं होता जो दुनिया कहती है लाइफ इज ए स्ट्रगल। लाइफ कोई स्ट्रगल नहीं, अगर समझ आ जाए कैसे करना है। अगर गाड़ी चलानी ना आए तो गाड़ी फिर क्या है, धक्का मारो है, पसीना आ रहा है, धक्का बाज रहा है जी इधर उधर। अगर चलानी आ जाए तो फिर मजा है। हाँ, अगर साइकिल चलाना ना आए तो स्ट्रगल है, फिर चलाना आ जाए तो क्या है, तो मजा है। अगर घोड़ा चलाना नहीं आता, वही घोड़ा अगर अपने सिर पे बिठा लो तो क्या है, फिर स्ट्रगल है। हाँ, बंदा खोते ते जा रहा है, बंदे को लिया किन्ना निर्दयी, हाँ खोते नु किदा थल्ले दिता, उन्हें खोता चुक लिया मोढे ते मोढे ते चुक लिया खोता, कहते लै शदाई जिया, ये भी नहीं पता खोता यूज किदा करना तो समझो मेरी बात को, यूज करना सीखो। आमीन। अगर नहीं पता चलना कैसे हो तो फिर खोता मोटे से ही है, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको। फिर लाइफ स्ट्रगल है, फिर दुष्ट आत्मा आ रही है, दुष्ट आत्मा थप्पड़ मार रही है, वो एंजॉय कर रही है। अगर लाइफ में पवित्र आत्मा होगा, मैं कहता हूं दुष्ट आत्मा को आप ढूंढोगे कि किसमें आज मुझे मिले, मैं इसको भगाऊं जरा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आप हंसोगे अपने ऊपर कि मैं क्या कर रहा था 10-15 साल पहले, मुझे क्या लग रहा था, मैं क्यों दुष्ट आत्मा के साथ मैंने इतना स्ट्रगल किया। क्योंकि जैसे आप पवित्र आत्मा के साथ रहना शुरू करेंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। और ये एकदम से ऐसा नहीं कि अभी अपने गर्लफ्रेंड छोड़ती और सुबह ही कहे प्रभु जी आज मैंने 40 के गल्ला दसो, ऐसा नहीं होगा। आप चलेंगे, अभी चलेंगे पवित्रताई में। रोज रोज आपकी परीक्षा होगी, थोड़े थोड़े परमेश्वर आपको चिन्ह देगा, आपको हल्का हल्का आपको पीछे से सपोर्ट भी देगा। आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, फिर एक बड़ा मिरेकल होगा, फिर परीक्षा हो सकती है। इस तरह से आप आगे बढ़ते। और जब परमेश्वर को यकीन हो जाता है कि हाँ ये बंदा अब हिलने वाला नहीं है, ये बंदा अब मुड़ने वाला नहीं है, मैं इसको बड़ी बातें बता सकता हूं, मैं इसको बड़े भेद दे सकता हूं, मैं इस पे बड़ी बातों के लिए जिम्मेवार इसको रख सकता हूं, मैं इसको कुछ बड़ा दे सकता हूं, फिर वो आपके रैंक को, आपकी रैंक को बढ़ाता है। आमीन। स्लो है, एक दिन कम है, एक दिन अच्छा टेस्टिमनी देख ली, विश्वास बढ़ गया, दूसरे दिन कम हो गया। जो इन ड्रामों से क्या है, ऊपर आ गए। जिसको मालूम है वो जीवित परमेश्वर है, मुझे छुड़ाए ना छुड़ाए वो मेरा क्या है। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ और अपने आप को बाहर रखो इन सब ड्रामों से। इकरार करो वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा परमेश्वर। इकरार करो वो मेरा परमेश्वर, मेरा सर्वशक्तिमान छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और मैं उसी का बेटा और बेटी हूं। अपने हाथों को हिलाओ। थैंक यू जीसस। तेरे वचन के अनुसार मैं करूं खुदावंद और बरकत को पाऊं, अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा की भरपूरी को पाऊं। उठाओ अपने हाथों को प्रार्थना में।